हिमाचल विच सैलानियों का सैलाब आ गया है। 31 मई तो 6 जून तक 3 लाख तो वध सैलानी वाहन हिमाचल विच दाखिल होए ने। शिमला, मनाली, कुफरी ते धर्मशाला विच भारी भीड़ देखी जा रही है। अटल टनल दे नेड़े वाहनां दा लंबा जाम लग्या होया है। होटल्स दी बुकिंग 80 तो 90% तक पहुंची हुई है। ट्रैफिक नूं कंट्रोल करने लई पुलिस नूं खासी मुशक्कत करनी पै रही है। वाधू जवान तैनात कीते गए ने। सैलानियों की भारी आमद नाल स्थानक कारोबारां नूं वड्डा फायदा हो रहा है, लेकिन ट्रैफिक जाम की समस्या इस वेले टूरिस्ट नूं जरूर दरपेश आ रही है, क्योंकि लंबियां लंबियां कतारां इस वेले वाहनां दियां लगियां होईयां ने। 31 मई तो 6 जून तक तुहानूं सिर्फ वाहनां दा डेटा दस रहे हां। 3 लाख वाहन हिमाचल दे विच एंट्री करदे पाए गए ने, यानी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल सकती है। और पहाड़ों में तो ट्रैफिक का मतलब है कि लंबा लंबा जाम, क्योंकि एक पासे लाइन लग जाए तो तुसी ओवरटेकिंग करके पॉसीबल नहीं हुंदा। सड़कों का स्पेस उन्ना ही हुंदा है। शिमला, मनाली, कुफरी, धर्मशाली इन्हां तमाम हिल स्टेशन विच भीड़ ही भीड़ देखने को मिल रही है। अटल टनल नेड़े लंबा ट्रैफिक जैम देखने को मिल रहा है। वाहन उत्थे फसे हुए ने। होटल्स की बुकिंग जरूर होटल वालियां दी चांदी है। 80 तो 90% तक बुकिंग्स पहुंच चुकियां ने। ट्रैफिक कंट्रोल यानी पुलिस नूं बहुत मुशक्कत करनी पै रही है, जिस करके पुलिस ने वाधू जवान की तैनाती की गई है। सैलानियों की भारी आमद नाल स्थानक कारोबारां दा बहुत फायदा देखने को मिल रहा है, लेकिन टूरिस्ट जे उत्थे तुसी जा रहे हो तो सोच समझ के जाना है, क्योंकि ट्रैफिक जैम एक वड्डी समस्या है। गड्डियां दे लंबियां लंबियां कतारां हर जगह ते देखने को मिल रही ने। 3 तस्वीरां तुहाडी स्क्रीन ते ने, चंबा, मनाली ते लाहौल। सो तीनों इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ने, बड़े दिलकश नज़ारे ने, लेकिन ट्रैफिक एक समस्या है। हालांकि लोकल कारोबारी गद ने, खुश ने, क्योंकि उन्होंने तो चांदी ही चांदी है। तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं तीनों हिल स्टेशनस दियां, जिथे तुसी एक पासे सड़क की तस्वीर देख रहे हो लाहौल वाल। बेहद दिलकश नज़ारे, लेकिन ट्रैफिक जैम जरूर एक समस्या है। हिमाचल वालों पूरी कोशिश की गई है कि पुलिस की तैनाती वधा दी जाए, ताकि समूथ लोगों नूं उत्थों ट्रैफिक नूं मूवमेंट कराया जा सके। सो देख रहे हो तुसी 3 तस्वीरां चंबा, मनाली ते लाहौल दियां तस्वीरां ने, जिथे हौली हौली गड्डियां चलदियां नजर आ रही ने। स्पीड क्योंकि कंट्रोल च रखनी पै रही है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। सो इस वेले छुट्टियां स्कूलों च बच्चों नूं, माता पिता बच्चों नूं लैके पहाड़ों का रुख करते नजर आ रहे हैं। सो ये तुहाडे सामने तस्वीरां ने, किस तरह नाल इस वेले पहाड़ों वाल रौनक वधी हुई है। सो असीं तुहानूं ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं कि पहाड़ों के वाहनों का किस तरह नाल ट्रैफिक वध गया। वाहन ज़्यादा हो गए ने, क्योंकि शिमला वाल लोग रुख कर रहे हैं। 1 तो 6 जून तक वाहन किन्ने गए ने? ऑलमोस्ट 2 लाख वाहन पहुंच गए ने। 1 तो 31 मई तक 8.5 लाख के करीब आंकड़ा पहुंच रहा है। ये वाहन ने जिहड़े शिमला का रुख करते हैं। चंडीगढ़ नूं ते नाल लगदा है, पंजाब के लोग ज़्यादातर शिमले चले जाते हैं, या उधरों पठानकोट वाले पासों डलहौजी चले जाते हैं। तो शिमला दे विच खासा रश देखने को मिल रहा है, गड्डियां दा जाम देखने को मिल रहा है। तस्वीर तुहाडे सामने है किस तरह के हालात ने। सो शिमला दे विच 1 तो 6 जून के विचकार 1.90 लाख यानी ऑलमोस्ट 2 लाख कारां देखने को मिलियां, गड्डियां वाहन देखने को मिल रहे हैं उत्थे। 1 तो 31 मई तक 8.5 लाख के करीब वाहन शिमला विच एंटर करते नजर आ रहे हैं। सो गर्मियां दी छुट्टियां ने, लिहाजा माता पिता बच्चों नूं पहाड़ों वाल लैके जाते हैं अक्सर। सैलानियों की जिस डेटा तुहाडे सामने रख रहे हैं, सैलानियों का डेटा तुहाडे सामने है कि 20 तो 25 हज़ार रोजाना। और सैलानी वाहन किन्ने जा रहे हैं? 66,600। और होटल ऑक्यूपेंसी 90% तक होटल बुक नजर आ रहे हैं। यानी तुसी जे पहाड़ा वाल नूं जाना है तो कोशिश करो कि बुकिंग पहला करा के चलो। मई विच मनाली का यह हाल तुहाडे सामने है कि मनाली जे तुसी जा रहे हो तो होटल ऑक्यूपेंसी 90% है, लिहाजा बुकिंग पहला करा के चलना चाहिए। सैलानी वाहन जे 66,600 उत्थे ने, तो मतलब है कि तुहानूं ट्रैफिक जरूर मिल सकती है। स्पीड हौली हो जूगी, यानी तुसीं अपने सदर मुकाम ते थोड़ा हौली पहुंचोगे। सैलानियों नाल कसौली का की हाल है? कसौली का मामला गुलजार है। होटल्स वालियां दी चांदी है, 90% तक उत्थे भी ऑक्यूपेंसी है, यानी होटल मिलना मुश्किल हो सकता है। सो पहला बुकिंग करा के चलियो। 3 दिन दे विच 1000 वाहन कसौली पहुंचे ने। सो कसौली लागे पैंदा है,
चंडीगढ़ पंजाब वालों जे जाना होए, लिहाजा लोकी शिमला ना जाके कसौली तक भी चले जाते हैं। सो कसौली विच भी मंजर कुछ इस तरह का है कि रश देखने को मिल रहा है। होटल ऑक्यूपेंसी 90%। अटल टनल ते ट्रैफिक जिहड़ा है वो ब्लॉकेज देखने को मिल रहा है। उत्थे खासी मुशक्कत करनी पै रही है प्रशासन को उत्थे मूवमेंट समूथ रखने लई। वाहनों का डेटा तुहाडे सामने है कि 31 मई को ऑलमोस्ट 5900 वाहन उत्थे गए ने। 1 जून को 5500 के करीब, 2 जून को 54 और 3 जून को 53-68 ये वाहनों की एंट्री है। एग्जैक्ट डेटा तुहाडे सामने इसलिए रख पा रहे हैं क्योंकि ये सारा कुछ जो असी हिमाचल वाल एंट्री करते हैं तो डेटा च आंदा है कि कितनियां गड्डियां एंटर कीतियां ने, बाहरों आईयां ने। सो ये डेटा तुहाडे सामने रख रहे हैं कि अटल टनल ते ट्रैफिक वधिया होया है। सिर्फ अटल टनल की गल हो रही है। सो तुसी इमेजिन कर सकते हो कि एक चौक पॉइंट उत्थे बनता नजर आ रहा है क्योंकि लोगों ने उस टनल तो गुजर के अगे सड़क पर जाना हुंदा है, शिमले नूं अप्रोच करना हुंदा है, शिमले तो अगे जाना हुंदा है। लिहाजा बेहद ट्रैफिक उत्थे देखने को मिल सकती है। सो दिलकश नज़ारे ने, लेकिन अपने नाल मुसीबत भी लैके आते हैं क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा भारी मात्रा च उत्थे पहुंचे हुए हैं। एक बार फिर तो ये तस्वीरां तुहाडे सामने ने किस तरह ट्रैफिक नाल उत्थे चौक पॉइंट बने हुए हैं। सड़कों ते गड्डियां दे ट्रैफिक ज़्यादा हो गई है। सो हिमाचल की तस्वीर असीं तुहानूं दिखाई है। शिमला, मनाली, लाहौल, चंबा तमाम जगह ते टूरिस्ट भर भर के पहुंच रहे हैं। धर्मशाला, कसौली तमाम जगह ते टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, जिस करके होटल्स दी चांदी है। जिहड़े टूरिस्ट इंडस्ट्री नाल जुड़े कामकार ने वो इस वेले फुल उन्हां दी वधिया चांदी कट रही है। लेकिन टूरिस्ट को सोच समझ के जाने की जरूरत है। 90% होटल ऑक्यूपेंसी तमाम शहरों में चल रही है। सो अपनी रिजर्वेशन पहले करा के चलियो तो मन के चलियो कि ट्रैफिक जरूर तुहानूं जाम मिल सकती है। सो तस्वीरां तुहानूं दस रहे हैं कि कई शहरों में ट्रैफिक जैम हो गई है। गड्डियां मट्ठी रफ्तार नाल हौली हौली चल रही ने। शिमला तो मेरे सहयोगी रणबीर सिंह मेरे नाल जुड़ रहे हैं। शिमला का मौसम पहले तो दस दो रणबीर, किस तरह का है, नज़ारे किस तरह के ने, तो उस तो बाद दसो समस्यावां का हाल। जी हमेशा यहाँ पर जो मौसम है बेहद सुहावना बना हुआ है। तस्वीरें थोड़ी सी यहाँ से साझा करना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर देखिए मौसम कितना खुशगवार है। मैदानी इलाकों में जहाँ पर लोग गर्मी से बेहाल है, लेकिन यहाँ पर जो तापमान है वो अभी 21 डिग्री के आसपास है। और मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि आने वाले 1-2 दिनों में मौसम का मिजाज बिगड़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ठंडक और बढ़ जाएगी और मौसम सुहावना हो जाएगा। यही कारण है कि हिमाचल में जिस तरह का मौसम बना हुआ है, मैदानी इलाकों को छोड़ दें तो मैदानी इलाकों में जो है कई जगहों पर जो है आप ये कह सकते हैं कि हीट वेव चल रही है। और उसी के चलते जिस तरह से शिमला का मौसम है, मनाली का मौसम है, धर्मशाला का है, चंबा डलहौजी का मौसम है, उस लिहाज से यहाँ पर काफ़ी संख्या में सैलानी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और शिमला का तो हाल ये है कि अभी तक अगर हम पिछले महीने की बात करें तो कम से कम 7 से 8 लाख वाहन जो है यहाँ पर पहुँचे हैं और ये सिलसिला जो है लगातार जारी है। वीकेंड पर तो हाल बेहद ख़राब हो जाता है। यहाँ शिमला की अगर हम बात करें, आज भी हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे पॉकेट हैं कि जहाँ पर ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ऐसा लंबा ट्रैफिक जाम नहीं है कि आपको 1-1, 2-2 घंटे जो है फंसना पड़े, लेकिन इतना भी ज़रूर है कि मिनटों का सफ़र जो है आपका वो आधे घंटे से या पौने घंटे में आपका कट रहा है। तो यहाँ पर सैलानियों की आमद बहुत ज़्यादा है। जो कारण मैंने गिना है क्योंकि स्कूलों में छुट्टियाँ चल रही हैं, मैदानी इलाकों में से लोग जो है काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो हिमाचल के जो अधिकतर होटल हैं वो 90% से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी है। तो यही महीना रहता है यहाँ पर मई और जून का, जब जो आपका समर सीजन है, समर टूरिस्ट सीजन है, वो अपने चरम पर होता है। तो जाहिर सी बात है कि परेशानियां यहाँ पर होंगी ही। लेकिन जो मनाली है, रोहतांग है और जो अटल टनल का इलाका है, वहाँ पर हालात आप ये कह सकते हैं कि ट्रैफिक के लिहाज से बेकाबू हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है कि आपका सफ़र आसान नहीं होने वाला है। जी।
रणबीर, लेकिन तस्वीरें बहुत दिलकश हैं जो आप दिखा रहे हैं और आप बता रहे हैं कि 21 डिग्री इस वक्त तापमान है और आप बता रहे हैं कि आगे मौसम और बिगड़ सकता है। आपके शब्दों में उसका मतलब यह है कि तापमान और नीचे आ सकता है। पंजाब में बैठे लोगों के लिए पता है कितनी बड़ी ये दिल को जलाने वाली बात है, क्योंकि 20 डिग्री का फर्क है इस वक्त ही हमारा और शिमला का टेम्परेचर अगर हम देखें तो। तस्वीरें बेहद दिलकश दिखा रहे हैं आप, और आप यकीनन अच्छी किस्मत वाले हैं कि इतने ठंडे इलाके में इस वक्त बैठे हैं। मैं जानना चाहूंगी इंतजाम किस तरह के, प्रशासन को तो खासी मुशक्कत करनी पड़ रही है इस वक्त। जी हाँ, बिल्कुल। जहाँ तक इंतजामातों की बात है, जो पुलिस है वो ये कह रही है कि अधिक संख्या में जो ट्रैफिक कर्मी हैं वो लगाए गए हैं। अगर आप शिमला के जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखें, ना केवल शहर के भीतर, आसपास की अगर आप बात करें, कुफरी है, नारकंडा है, मशोबरा है, नालदेहरा है, या सोलन जिले की तरफ, चाइल की तरफ आप जाएं तो आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। इसका एक ही कारण है जो मैंने आपको बताया कि तापमान। मौसम विज्ञान केंद्र का ये कहना है कि कल और परसों पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय होगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ तो ये स्थिति आ जाती है हमेशा कि अगर शिमला में बारिश हो जाती है, आधे घंटे तक बारिश हो जाती है, तो आपको एक हल्की स्वेटर जो है आज भी पहननी पड़ती है। तो यहाँ का जो तापमान है इस गर्मी के सीजन की हम बात करें वो 29 डिग्री से ज़्यादा नहीं पहुँचा है। तो आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि जो हिमाचल के जितने बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं वहाँ पर तापमान बेहद सुहावना बना हुआ है, और यही कारण है कि यहाँ पर हर कोई जो है मैदानी इलाकों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंचना चाहते हैं। और आप जानती हैं कि कई लोगों ने कई महीनों पहले बुकिंग कर रखी होती है। बिल्कुल। सो लोगों को बुकिंग करा के वहां पहुंचना चाहिए। रणबीर, आप तस्वीरें हमें दिखाते रहे। इस वक्त मैं रुक कर रही हूं कुल्लू से, हमारे साथ सचिन शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सचिन, कुल्लू में किस तरह की तस्वीरें हैं अगर हम ट्रैफिक के लिहाज से बात करें, और किस तरह के इंतजामात किए हैं प्रशासन ने? जी हाँ, देखिए, अगर बात करें जिला कुल्लू और मनाली की, तो यहाँ पर इन दिनों सैलानियों का हुजूम यहाँ पर जो उमड़ा हुआ है, ये कह सकते हैं कि हम एक सैलाब यहाँ पर जो है सैलानियों का आ चुका है, क्योंकि मौसम ही ऐसा यहाँ का है कि सैलानी जो है मैदानी क्षेत्रों से जो पहाड़ों का रुख यहाँ पर जो कर रहे हैं। ठीक मेरे ठीक पीछे आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि देखिए किस तरह का मनमोहक नज़ारे हैं, चारों तरफ हरियाली है, नीला आसमान है, और आसमान में जो बादल यहाँ पर छाए हुए हैं, तो ये यहाँ के लिए सभी के सौगात है। क्योंकि अगर मैं अभी की बात करूँ तो तापमान यहाँ पर जो है गिरावट उसमें देखी जा रही है। अगर मैं इसमें की बात करूँ तो देखिए इसमें का जो तापमान है वो मनाली का वो 16 डिग्री के करीब चल रहा है, जहाँ पे जो मैदानी क्षेत्रों में तापमान जो है वो 40 से 50 डिग्री तक जो पहुंच रहा है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखते हैं कि किस तरह जो तापमान है वो यहाँ पर देखिए किस तरह 16 डिग्री जो है अभी का तापमान यहाँ पर जो चल रहा है। तो आप अंदेशा लगा सकते हैं किस तरह का मौसम मनाली में यहाँ पर चल रहा है। इस मौसम के लिए सैलानी दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि राहत उन्हें चाहिए। तो ऐसे में वो राहत उन्हें यहाँ पर आकर जो पूरी हो रही, चाहे वो विश्व विख्यात रोहतांग दर्रा हो, बारलाचला पास हो, यहाँ पर उन्हें आजकल जून के महीने में जो है वो बर्फ के दीदार यहाँ पर जो उन्हें हो रहे हैं। तो ऐसे में जहां एक और जो पूरा भारी इसमें जो गर्मी से जो है उसके प्रकोप हो जो सह रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जून के महीने में जो माइनस टेम्परेचर में सैलानी यहाँ पर पहुंचकर जो काफी प्रसन्न नजर है। हालांकि दिक्कतें आ रही है, ट्रैफिक जाम जगह जगह लग रहा है, जिसके कारण जो है घंटों जो है वहां पे सड़कों पर फंसना पड़ रहा है। लेकिन देखिए ये जाम जो है कुछ समय के लिए देखने को मिलता है। हालांकि सुबह के समय और शाम के समय जब लोग जो है वो रोहतांग पास के लिए जाते हैं, विश्व विख्यात रोहतांग दर्रे के जो बर्फ के दीदार के जाते हैं, तो उसमें ये ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है। हालांकि दोपहर के समय जो ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ है और आराम से यहाँ पर घूम सकते हैं, लेकिन सुबह और शाम के समय जो ट्रैफिक में यहाँ पर जो दिक्कतें आ रही है, इसके लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो है अतिरिक्त पुलिस जवानों की भी यहाँ पर जो तैनाती की गई है, ताकि ट्रैफिक की जाम की जो समस्या है वो कम से कम यहाँ पर हो सके। इसके साथ ही अगर मैं बता दूं, देखिए एक दिक्कत यहाँ पर और भी आ रही है, जिस तरह जो बीते वर्ष बाढ़ के कारण जो है सड़कें कई जगह जो क्षतिग्रस्त हुई थी, उसको वो भी एक कारण यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम का है, क्योंकि वो सड़कें अभी तक जो कई स्थानों पर दुरुस्त नहीं हो पाई है, जिसके कारण लोगों को दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल मनाली का जो गर्मियों का प्रेजेंट सीजन है वो पूरे अपने चरम पर है, और जो होटलों की ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो वो जो है वो यहाँ पर 100% जो है वीकेंड पे चल रही है, जबकि दूसरे दिनों में जो वो 90% तक जो यहाँ पर जो है चल रही है। इसके साथ ही मैं बात करूँ, देखिए बीते वर्ष अगर मई महीने की बात करें और इस बार के जो मई महीने की बात करें, तो इस बार जो मई महीने का आंकड़ा ग्रीन टैक्स बैरियर का है, तो वहाँ पर इस बार जो है 66,600 के करीब जो है पर्यटक वाहन जो है मनाली में एंटर हुए, जबकि जो कि बीते वर्ष मई महीने की तुलना में जो 25,000 अधिक है। तो आप अंदेशा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा सैलानी यहाँ पर जो आ रहे हैं। अभी जिस जून का महीना शुरू हुआ है, तो अभी ये आंकड़े आने भी बाकी है, क्योंकि लगातार जो है सैलानी
पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, खासकर कुल्लू मनाली हो, शिमला हो, डलहौजी हो या फिर दूसरे अन्य पर्यटन स्थल है, तो लोग जो है इसमें गर्मी से बेहाल है और ऐसे में वे राहत के लिए जो है पहाड़ों का रुख यहाँ पर कर रहे हैं। ये तस्वीर एक बार फिर से मैं दिखाता चलूंगा। अब देखिए तस्वीरों में मौसम बिल्कुल सुहाना है और इसी सुहाने मौसम के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, फिर वो चाहे यहाँ पर साहसिक गतिविधियां, पैराग्लाइडिंग हो, रिवर राफ्टिंग हो, उन सभी का यहाँ पर जो लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन, मैं चाहूंगी एक अंदाजा देने के लिए, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बेहद बेहद खुशगवार तस्वीरें हैं, बड़ा दिल को और रूह को तस्कीन पहुंचाने वाली तस्वीरें हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जब आप ट्रैफिक जैम की बात करते हैं या ट्रैफिक रेंग रेंग के चलने की बात होती है, तो एक अंदाजा दे दीजिए, हमारे दर्शकों को भी समझ में आ जाएगा कि चंबा से अगर हम कुल्लू से मनाली का सफर तय करते हैं तो अगर ट्रैफिक धीरे चल रही है तो कितनी देर में यह सफर तय हो पा रहा है? जी हाँ, देखिए अगर मैं बात करूं मनाली की, तो देखिए वीकेंड पे थोड़ी सी समस्या आ रही है, बाकी दिनों में यहाँ पर जो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप कुल्लू में अगर आप पहुंचते हैं तो कुल्लू से यदि मनाली के सफर की बात करें तो देखिए आराम से आप 1 घंटे के अंदर जो आप मनाली आप पहुंच सकते हैं। यदि आप बसेज या फिर किसी बड़े वाहन में आ रहे हैं तो आपको 1 से 1.5 घंटा जो लग सकता है। लेकिन अगर वीकेंड की बात करें तो वीकेंड में जो है 15 से 20 मिनट आपको जो है अतिरिक्त समय यहाँ पर जो लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है, जिसका मैं पहले भी जिक्र किया, देखिए जो मनाली के जो कुल्लू से मंडी के बीच का जो एरिया है, खासकर औड से पंडोह के बीच में, वहां पर जो ट्रैफिक काफी लग रहा है। और सबसे बड़ा एक कारण जो इसमें बता दूं कि सबसे बड़ा जो कारण यहाँ पर ट्रैफिक का लगने का है, वो यहाँ पर एक और ये है कि जो लोग यहाँ पर जो है ओवरटेक कर रहे हैं वाहनों को, जब कहीं कोई गाड़ी की लाइन लगती है तो लोग जो ओवरटेक करके जब दूसरी लेन में आते हैं तो वो भी एक जो ट्रैफिक का सबसे बड़ा कारण यहाँ पर बनता जा रहा है, जिसके कारण खासी दिक्कतें यहाँ पर जो आ रही है। और एक और कारण यहाँ पर ये कि देखिए काफी सारे सैलानी यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हुड़दंगी है जो बेवजह का जाम लगा देते हैं और बिना वजह लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं, तो उसके कारण जो ट्रैफिक यहाँ पर जो है काफी ज्यादा लगता है। तो ऐसे में जो लोग यहाँ पर है उन्हें भी समझना होगा, उन्हें भी जो ट्रैफिक नियम उनका पालन करना होगा, ताकि ये दिक्कतें जो है कम से कम हो सके। जी ठीक है सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। रणबीर और सचिन दोनों मेरे सहयोगी इस वेले ठंडे इलाकों च ने, तस्वीरां बड़ियां ठंडियां ठंडियां दिखाईयां ने, जिन्हां नूं देख के इदां रूह नूं सुकून मिलदा है, क्योंकि असीं इस वेले गर्मी दे प्रकोप नाल जूझ रहे हैं। 40 तो पार चल रहा पंजाब विच पारा, इस विचकार 20 डिग्री का फर्क जे तापमान च मिलदा है, ते यकीनन सैलानियां दा रश इस वेले हिमाचल वाल देखण नूं मिल रहा है, जिथे ट्रैफिक का जिहड़ा एक समस्या जरूर है। हालांकि दस्सिया ही जा रहा है कि कोई चौक पॉइंट जरूर ने, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी करके कोशिश की जा रही है कि हौली हौली सही ट्रैफिक चलती रहे। सो इस वेले 90 तो 100% तक होटल्स दे विच ऑक्यूपेंसी है, यानी होटल्स ते रेस्टोरेंट्स दे विच खचाखच भीड़ देखण नूं मिल रही है। लेकिन राहत यही कि तस्वीरां बेहद दिलकश ते ठंडियां, ते इहदे नाल नाल हवावां भी ठंडियां ते वातावरण भी सोहना। सो लिहाजा पंजाब तो ते तमाम देश के हिस्सों तो लोग टूरिस्ट इस वेले बच्चों दी छुट्टियां का फायदा उठाते हुए पहाड़ों वाल रुख कर रहे हैं। तस्वीरां तुसीं देख पा रहे हो, असीं तुहानूं तस्वीर ते इस वेले दी ग्राउंड रियलिटी भी दसदी है कि जे तुसीं जाण दा सोच रहे हो तो किस तरह के सिचुएशनस ना तुसीं 2-4 हो सकते हो। एक समस्या ट्रैफिक दी है, दूजी समस्या होटल ऑक्यूपेंसी दी है, यानी पहले इंतजाम करके पहुंचना बेहतर रहेगा, नहीं तो खुआरी का सामना करना पै सकता है।